Hi, I'm Shubh and I'm posted as tax assistant in income tax department Pune and through SSC CGL 2016 एग्ज़ाम। तो आज यहाँ पे मैं एग्ज़ाम के मोड में आफ्टर सिलेक्शन ज्वाइनिंग से लेके आपकी वर्क प्रोफाइल तक के बारे में डिस्कशन करने के लिए हूँ। तो सबसे बेसिक चीज़ जो लोगों के डाउट में होती है, जैसे कोई भी नया स्टूडेंट होता है, उनके माइंड में सबसे बेसिक चीज़ होती है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्शन। तो रफली हालांकि 2016 का एग्ज़ाम था, उससे सिलेक्शन हुआ एंड आप समझ सकते हो 2020 चल रहा है। मेरी ज्वाइनिंग आई थी अबाउट मैंने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट 4 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे। उससे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में था एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके यहाँ ज्वाइन किया था। तो मेरा इंक्रीमेंट एक एक्स्ट्रा यानी कंटिन्यू हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी सेम ग्रेड पे तो कंटिन्यू हुआ था, मेरा इंक्रीमेंट का फ़ायदा हुआ मुझे। तो अगर आप पहली बात तो ये क्लियर है कि आप सेम ग्रेड पे टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका इंक्रीमेंट कंटिन्यू रहता है। अगर आप फ्रेश ज्वाइन करते तो मेरा लेट लगता 6 मंथ, पर मैंने कंटिन्यू की थी जॉब तो वहाँ से आगे कंटिन्यू हुआ। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है और आगे हम कवर करते हैं अगर आप फ्रेश ज्वाइनिंग भी हैं तो क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो जितना मुझे रिकॉल होता है मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि लेटर आया डिपार्टमेंट से कि आपका इस डेट पे आपको पुणे समन किया गया कि पुणे में आपका डीवी है। तो हम लोग पुणे आए, डीवी कराया, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके लिस्ट में आपको बता देंगे, वो लेके आए और कोऑपरेटिव थे यहाँ पे लोग। एंड उसके बाद उन्होंने हमें एक प्रोफार्मा दिया कि इस पर मेडिकल और कैरेक्टर का आप वेरीफाई करके अपने एरिया से और दे सकते हो, यहाँ पे बाई पोस्ट दे दो। तो हम गए अपने एरिया में, हमने जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, CMO होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहाँ पे गए और वहाँ से हमने अपना मेडिकल टेस्टिंग कराया, उसका रिपोर्ट लेके मेडिकल रिपोर्ट एंड अपने SDM लेवल का हमसे मांगा गया था, एटलीस्ट SDM लेवल के ऑफिसर से करें। तो हमने SDM के पास गए थे, बहुत कोऑपरेटिव थे और सीधे SDM से ही गया था, क्योंकि जो बीच में हायरार्की होती है आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हायरार्की अक्सर पेनफुल होती है और ऑफिसर जनरली बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं गया तो उन्होंने सीधे वेरीफाई कर दिया और विशेष भी दी कि आगे आप अच्छा करो। तो वो जो वेरिफिकेशन था, मेडिकल वेरिफिकेशन एंड जो हमारे कैरेक्टर वेरिफिकेशन था SDM से, वो बाई पोस्ट इनको हमने पोस्ट कर दिया। देन उसके बाद सीधे हमें इनकी तरफ से ज्वाइनिंग का लेटर आया कि आप ज्वाइन कर सकते हो। बट क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में था तो मुझे टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना पड़ा। मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने सितंबर में ज्वाइन कर लिया था, पर मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ से मुझे रिज़ाइन लेके कंटिन्यू करनी थी जॉब। तो उसमें भी टाइम लगता है उस प्रोसेस में, वहाँ पे जहाँ पे आप पहले से जॉब कर रहे हो। तो इंटीमेट किया था मैंने। और एक चीज़ और, अगर कोई जॉब कंटिन्यू कर रहा है तो हमेशा इंटीमेट करे डिपार्टमेंट को। जैसे काफ़ी लोग आप में से भी आओगे और वो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो पहले और कुछ एग्ज़ाम्स दिए हुए जिसके रिजल्ट अवेटेड है और आपने इन द मीन वाइल ये ज्वाइन कर लिया, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो आप ज्वाइनिंग लेटर आप साइन करके देते हो यहाँ पे। एट द सेम टाइम एक और लेटर, इंटीमेशन लेटर करके, जहाँ पे आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो वहाँ दे दो कि हमने ये एग्ज़ाम दिए हैं और ये एग्ज़ाम के रिजल्ट पेंडिंग है या DV पेंडिंग है और हम फ्यूचर में बुलाए जा सकते हैं। ये इंटीमेशन दे दो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप दे दीजिएगा, इट्स अ गुड हैबिट, आप करिएगा इसको। हाँ, तो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आप अगर अपने एरिया से ही बना रहे हो CMO से तो आपका बन जाता है मेडिकल। आप सब इतना समझदार हो, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक करके आए, इतना समझदार हो कि आपके एरिया में मेडिकल बन जाएगा। और काफ़ी लोग पूछते हैं कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम, तो कलर ब्लाइंड की CBI या कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। मैं इनकम टैक्स में हूँ तो यहाँ कलर ब्लाइंड की इतनी ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आप वेरीफाई एक बार कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। और मेडिकल एक वैसे भी बन जाता है आपका, तो CMO बना देगा आपका, फिटनेस वो चेक ही कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार आपका वेरीफाइड सोर्स से आप मेडिकल देते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उसके बाद बताता हूँ जब ज्वाइन किया। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो एज अ टैक्स असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया, तो उसी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो टैक्स असिस्टेंट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, रोल्स क्या होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि डिपार्टमेंट के वर्क आप डिपार्टमेंट में आके ही सीखो तो बेटर है। आउटलुक एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो यहाँ बेसिकली 2 सेक्शंस मेनली डिवाइड हो जाते हैं, असेसमेंट एंड नॉन असेसमेंट। असेसमेंट वो होता है जो SSC को पकड़ता है, उनके फाइनेंशियल चीज़ों को चेक करता है, जो प्रॉपर डिपार्टमेंट जिसके नाम से फेमस है। एक होता है नॉन असेसमेंट की डिपार्टमेंट के अंदर की क्या चीज़ें रेगुलेट होती हैं उसे आप देखो। तो मुझे नॉन असेसमेंट में रखा गया, मैं कैशियर हूँ यहाँ पे। तो मेरा काम बिल्स बनाना, लोगों की सैलरी बनाना, एरियर्स पास कराना, जो भी टाइप के जितने भी टाइप के बिल्स और एरियर्स एंड सैलरी रिलेटेड वर्क है वो इस्टेब्लिशमेंट में जो आते हैं वो हमारे काम में होते हैं। तो वो मैं कैशियर हूँ, वो मेरे काम है।
तो वो मैक्सिमम काम कंप्यूटर से हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर से हो जाते हैं। इवन लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और जो मैक्सिमम काम है मैं घर से कर रहा हूँ, सैलरी भी मैं घर से बना देता हूँ और ऑनलाइन मोड से सबमिट कर देता हूँ। कुछ पर्टिकुलर काम होते हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन पीरियड में मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस। ये लॉकडाउन पीरियड में आप समझ लीजिए वर्कलोड काफ़ी कम है, तो इसमें भी कुछ पर्टिकुलर काम है कि कभी कभी ऑफिस चला गया तो चला गया ऐसा पर्टिकुलर डे, वरना मैक्सिमम काम अगर आप एफिशिएंट हैं तो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। एंड नॉर्मल डेज में अगर काम बताया जाए तो जो कैशियर के काम होते हैं वो रिपीटेटिव साइकिल में होते हैं। हमारे फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो मार्च में होता है, तो फरवरी मार्च में हम पे लोड होता है, रात में 8 बज जाए 9 बज जाए या सैटरडे संडे आना पड़ जाए तो उसमें कोई ग्रेज नहीं है और ये डिपार्टमेंट में बहुत काम है, तो एज अ बीइंग अ कैशियर हमें भी वो काम करने पड़ते हैं। एंड हाँ, बीइंग अ कैशियर हमें वो काम करने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, सारे काम कंप्यूटर पे हो जाते हैं जो भी वर्क हैं। नॉन असेसमेंट में चीज़ें कंट्रोल में है। असेसमेंट में अगर आप जाते हो तो असेसमेंट में आपका पोस्टिंग किसी सर्कल या वार्ड में होता है। सर्कल का वार्ड में एक असेसिंग ऑफिसर होता है जिसे आप ACIT DCIT रैंक का होगा, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर रैंक का। उसके अंदर कुछ इंस्पेक्टर्स होंगे और कुछ टैक्स असिस्टेंट होंगे जिसमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ आपका बेसिकली काम सॉफ्टवेयर पे ITD ITBA पे काम होगा, चीज़ों को मैनेज करना, रिपोर्ट तैयार करना, फाइलिंग करना, कुछ पेनल्टी है तो लेवी करना, उसके लिए एक रिपोर्ट या लेटर बनाना, वो चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। कुछ चीज़ें आप काम करते करते सीखोगे। आप पोस्टिंग होगी तो 1-2 महीना आप जिसके अंडर भी पोस्टेड हो गए तो वो आपको सिखाएंगे काम ज्वाइनिंग के समय, तो वो उतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और धीरे धीरे काम करते करते चीज़ें आती हैं। वर्क इन्वायरमेंट यहाँ बहुत अच्छा है इनकम टैक्स में। बाकी तो मैं ज्वाइन नहीं किया डिपार्टमेंट तो मैं नहीं बता सकता, तो जो मैंने किया, मैंने इनकम टैक्स पुणे में हूँ, मुझे बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट लगा, बहुत एटिकेट्स से, क्योंकि SSC जो आते हैं वो सब हाई प्रोफाइल लोग होते हैं तो हमें भी उतने ही एटिकेट से बात करनी होती है, तो इसलिए वर्क इन्वायरमेंट हमारे डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा होता है। हमारी ट्रेनिंग में भी चीज़ें बताई जाती हैं। और ट्रेनिंग की बात करें तो मेरा अक्टूबर में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था यहाँ पे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना मैंने एज अ कैशियर यहाँ काम किया। अप्रैल में हमारी ट्रेनिंग आती है। ट्रेनिंग में सबकी कॉमन ट्रेनिंग होगी, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, इवन फ्रॉम बीइंग अ कैशियर टू बीइंग अ नॉन असेसमेंट, फ्रॉम बीइंग अ नॉन असेसमेंट टू असेसमेंट, सारी चीज़ें आपको कवर की जाएंगी। और एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है। 35 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग होगी। मेरी 8 अप्रैल को शुरू हुई थी, 28 मई को ख़त्म हुई थी। बीच में काफ़ी हॉलीडेज थे, संडे वनडे, तो वो काउंट नहीं होंगे। 35 वर्किंग डेज प्लस माइनस 4-5 डेज होते हैं। और वो सारे रूल्स, कानून्स, एक्ट सब कुछ आपको प्रॉपर बाकायदा स्कूल की तरह पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, टेस्ट होंगे और अच्छा माहौल रहता है, काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे लोग बुलाए जाते हैं, एक्स्ट्रा लॉयर्स बुलाए जाते हैं आपको सिखाने के लिए, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आपको डिपार्टमेंट की चीज़ें का एकदम से नॉलेज हो जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट क्या करता हूँ, ये तो चॉइस नहीं मिलेगी, पर बेटर ये रहता है कि आप कुछ 1 महीना काम कर लो डिपार्टमेंट में, थोड़ी चीज़ें देख लो, फिर ट्रेनिंग लोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से ग्राफ्स होती हैं। और फिर जब आके काम करते हो तो चीज़ें एकदम ड्रास्टिकली बेटर लगने लगती हैं आपको। तो वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। और अगर रेट की बात करें, जो आप लोग समझना और सुनना चाह रहे होगे, तो रेट में जो जनरली असेसमेंट वाले होते हैं DG के अंदर पोस्टेड, उनको ही किया जाता है। स्टाफ कम होता है तो और भी जो नॉन असेसमेंट वाले होते हैं उनसे भी उनको लिया जाता है। उसके बारे में ज़्यादा हम बता नहीं सकते, उनका एक सिस्टम है, अपना प्रोसेस है। बस ये है कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ट्रेनिंग में वो रूल्स सिखाए जाएंगे और उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। प्रमोशनल एस्पेक्ट की बात करें तो जनरली हमारा टैक्स असिस्टेंट टू सीनियर टैक्स असिस्टेंट 3 साल पे प्रमोशन होता है। आप अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है तो, जैसे मैंने लास्ट ईयर डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लिया। आफ्टर ट्रेनिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम जनरली हमारा जुलाई में होता है, तो ट्रेनिंग हमारी, आपको जैसे मैंने बताया कि हमारी मई में ख़त्म हो गई थी, तो 1 महीना था, रिवीजन कर लिया और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ईजिली निकल गया। तो अगर आपने ट्रेनिंग में पढ़ा है तो एग्ज़ाम निकल जाएंगे। अगर आपने मस्ती की है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, ट्रेनिंग का पढ़ा था उसे रिवाइज़ किया। एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले हमने 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी ले ली, हर संडे सैटरडे से पहले। 5 डेज़ का वर्क होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हमने फ्राइडे को छुट्टी ले ली, ऐसे 2 फ्राइडे, तो 3-3 दिन यानी 6 दिन मिल गए एग्ज़ाम से पहले। ट्रेनिंग हमने पढ़ाई था उसको रिवाइज़ कर लिया, घर पे आके भी रिवाइज़ कर लिया आफ्टर ऑफिस, तो वो ईजिली निकल जाता है। और सीनियर टी का एग्ज़ाम था तो मेरा निकल गया है। प्रमोशन आई थिंक नेक्स्ट ईयर नॉर्मल पैटर्न पे अगर चीज़ें चलती, अभी तो कोविड आउटब्रेक है तो चीज़ें ठप हैं, नॉर्मल पैटर्न पे चलती तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि
मेरा जो प्रमोशन है वो आ जाता है इधर अप्रैल में नेक्स्ट ईयर। वी वर एक्सपेक्टिंग वर प्रमोशन ऑन अप्रैल, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। और फिर उसके बाद अगला आप इंस्पेक्टर का 4 एग्ज़ाम थे हमारे सीनियर टी के, और इंस्पेक्टर के भी आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। अभी इस साल मैं इंस्पेक्टर का जुलाई में अपीयर करूँगा एग्ज़ाम, और अभी भी मैंने उसके लिए पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पढ़ लूँगा। 1-1.5 महीना पढ़ना सफिशिएंट होता है अगर आप थोड़ा एफिशिएंट आदमी हैं, आपने ध्यान देकर चीज़ों को देखते हैं, आउटलुक अच्छा है। अगर कुछ जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए चीज़ें आसान पड़ेगी। मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड का नहीं हूँ, आई एम बीटेक, तो मैं बीटेक स्टूडेंट, और मैंने कभी कॉमर्स पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, थोड़ा फोकस चाहिए बस, फोकस और इंटरेस्ट चाहिए डिपार्टमेंट में, बस और कुछ नहीं, सब हो जाएगा। तो ये है वर्क प्रोफाइल, ये है प्रमोशनल प्रोफाइल। ज्वाइनिंग में मेडिकल का चीज़ें मैंने आपको बता दी, डीवी की चीज़ें बता दी, और आई डोंट थिंक एनीथिंग कुछ रह गई है। जैसे मैं पुणे सिटी में हूँ तो एक्स सिटी है, तो एक्स सिटी में अगर बात करें तो यहाँ 25,500 हमारा 2400 ग्रेड पे 25,500 से शुरू होती है। जो मेरी सैलरी बनेगी अगर आपको बताया जाए तो 38,000 के आसपास बनेगी ग्रॉस, आप ज्वाइन करोगे तो। और फिर हर साल लगभग 1100 के अबाउट इंक्रीमेंट होगा आपका। ये नॉर्मल इंक्रीमेंट है, और एग्ज़ाम आप सीनियर टी निकाल लेते हो तो ग्रेड पे ही बदल जाएगा आपका। 35,500 शायद 34,900 जो भी है, मुझे याद नहीं इस समय, उस पर आप जाओगे। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 to 11,000 सैलरी का गैप आएगा, सीधे सीधे बढ़ जाएगी आपकी। और बाकी जो डीए बढ़ते रहते हैं वो आपको मिलेंगे। जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो आपको मिलेगी। जैसे एलटीसी पर ईयर आप क्लेम कर सकते हो, 1 साल मतलब घर जाते हो ना आप होली दिवाली पे छुट्टी पे, अगर बाहर पोस्टेड हो तो उसका आपको, जैसे मैं टैक्स असिस्टेंट हूँ, 3rd AC का जो भी फेयर होगा वो मुझे पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन गिवन डेट मैंने दुरंतो या राजधानी से ट्रैवल किया हो तो, अगर जैसे मैं पुणे से लखनऊ जाता हूँ, मान ली मैं दिल्ली का हूँ, पुणे से दिल्ली जाता हूँ दुरंतो राजधानी से, तो मेरे जाने आने का 3rd AC का जो भी फेयर होगा वो हमें रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर दुरंतो राजधानी हमारे रूट पे नहीं चलती है, जैसे मैं लखनऊ का हूँ तो मेरी रूट पे दुरंतो और राजधानी नहीं चलती है, तो जो भी ट्रेन चलती है उस ट्रेन का 3rd AC का रिफ़ंड होगा मुझे। और जनरली दुरंतो राजधानी में फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी सर्विसेज भी अच्छी है, उनका रेट भी ज़्यादा है। पर क्योंकि हमारे रूट पे वो नहीं चलती तो हमें मजबूरी है, हमें जो भी ट्रेन चलती है उसका 3rd AC रिफ़ंड लेना पड़ेगा। अगर हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं उस केस में क्या होता है कि हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली फ़्लाइट पे जा रहा हूँ, तो हमारे और दिल्ली के रूट पे दुरंतो राजधानी है तो हमें दुरंतो के रेट से रिफ़ंड मिलेगा। पर जैसे अगर मैं लखनऊ का हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ, तो मेरे और लखनऊ के रूट पे दुरंतो राजधानी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन का ही रिफ़ंड मिलता है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो जो भी डायरेक्ट ट्रेन होगी उसका रिफ़ंड मिलेगा। यहाँ हमें लॉस हो जाता है क्योंकि दुरंतो राजधानी के फेयर हाई होते हैं, तो हमें जो दिल्ली के रूट पे उनको ज़्यादा रिफ़ंड मिल जाएगा और हम लोग को कम मिलेगा। और ऐसे ही जो भी फैसिलिटीज़ हैं सारी मेडिकल और वो सब CGHS आप लोगे तो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मेडिकल की मिलती हैं। डिडक्शन आप CGHS लेते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो वो सब आप आओगे डिपार्टमेंट पता चल जाएगा। कुछ बहुत कठिन चीज़ नहीं है, आते आते चीज़ें क्लियर होंगी और काफ़ी अच्छा सुकून है, वर्किंग इन्वायरमेंट में सुकून है। लेकिन वर्किंग टाइमिंग की अगर आप बात करो कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब करोगे तो यहाँ ये ऐसा नहीं है, भूल जाइए। असेसमेंट टाइम की बात करते हैं। असेसमेंट टाइम में जो असेसमेंट में रहते हैं, दिसंबर में हमारी क्लोजिंग होती है, तो जो असेसमेंट में रहते हैं उनका नवंबर तो दिसंबर में पूरी रात 8, 9, 10 कब बजेंगे वो ऑफिस में ही बसते हैं। सैटरडे संडे भी दिसंबर में आपको नहीं मिलता, और न्यू ईयर तो ऑफिस में ही मनता है क्योंकि 31 दिसंबर क्लोजिंग होती है। मैक्सिमम लोग हमारे जो भी सर्कल या वार्ड में होते हैं न्यू ईयर ऑफिस में मिलता है। बीइंग अ कैशियर मुझे इसका थोड़ा फ़ायदा मिलता है, मेरा काम नॉर्मली 6-7 बजे ही ख़त्म हो जाता है तो मैं चला जाता हूँ। सैटरडे संडे भी हमें प्रॉपर जो 5 डेज़ अ वीक का वर्क होता है जनरली एज अ कैशियर हमें मिलता है वो काम। लेकिन जो प्रॉपर असेसमेंट में हैं, जो वार्ड या सर्कल में पोस्टेड हैं, उनको उनके ऑफिसर डिपेंडेंट होता है। उनका ऑफिसर कभी भी बुला लेगा, उनको आना पड़ेगा, मतलब सैटरडे संडे बुला सकता है, उनको आना पड़ेगा। और रात में 8-9 बजे से पहले तो मुश्किल है जाना क्लोजिंग पीरियड में, जैसे नवंबर, दिसंबर, सितंबर इन सब में। लेकिन जनवरी, फरवरी एकदम रिलैक्स हो जाता है, ऑफिस में बहुत लो वर्क होता है, तो आप ऑफिस टाइमिंग में काम कर सकते हो, जैसा जो 5 डेज़ अ वीक और ऑफिस टाइमिंग में काम कर सकते हो। 9:30 से 6 का टाइमिंग होता है हमारे ऑफिस का, 9:30 to 6 PM। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स की। एज अ टैक्स असिस्टेंट अगर आप देखो तो आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। एज अ टैक्स असिस्टेंट आपका वर्क असेसमेंट में रिपोर्ट तैयार करना और लेवी करना, सॉफ्टवेयर पे वर्क करना, और बस कैप 1 कैप 2 रिपोर्ट बनाना, जो भी डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं वो आप आओगे सीख जाओगे, तो वो आपको तैयार करना। अच्छा कंप्यूटर वर्क होता है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। डेट के टाइम जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करना है, उस पर मैं ज़्यादा भी बोल नहीं सकता। तो जो भी
चीज़ें हैं वो आपको डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्शन देंगे एट द टाइम। और हाँ, अच्छा लगता है काम करते हुए, बीइंग अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, इट फील्स सो गुड। लेकिन अगर आप को मैं थोड़े सजेशन अपनी तरफ से देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप बेटर है कि इंस्पेक्टर पोस्ट पे आओ, क्योंकि काम लगभग दोनों का सेम है और वही काम करने के लिए आपको जो सैलरी है वो 20,000 कम मिलेगी उनसे, क्योंकि आपने 20-25 नंबर आप कम लाए थे। तो इस चीज़ का आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम रह सकती है और प्रमोशन भी काफ़ी गैप आ जाएगा आपका और इंस्पेक्टर के बीच में, तो 4 से 5 साल का गैप आ जाएगा प्रमोशन का। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। और अभी डिपार्टमेंट में आई थिंक न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आते हैं आगे से, तो उसमें प्रमोशन की और प्रॉब्लम होगी। टैक्स असिस्टेंट टू सीनियर टीए जो 3 इयर्स में था, वो प्रपोज्ड रूल्स जो है वो आई थिंक डिलेड है, 8 इयर्स के आसपास है, 6 to 8 इयर्स है। तो इन सबको ध्यान रखते हुए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर ही रहे हो, तो क्यों ना 20-25 नंबर और ले आओ, सीधे इंस्पेक्टर बन के आओ। वो सारी फैसिलिटीज़ उठाओ जो गवर्नमेंट देती है, वो सारी मेहनत से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ जो हमें काम मिला है। और फिर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है काम करने के लिए। आपको लगेगा कि आप किसी कल्चरल डिपार्टमेंट में आए हो, कल्चर्ड डिपार्टमेंट में आए हो। सब अच्छे से बात करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे, रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, आप अपनी ड्यूटी निभाओगे तो रिस्पेक्ट मिलती है बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बस यही है, उम्मीद है कि आपको जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो मिल गई होगी। और कोई और डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, आप कमेंट्स में पूछेगा तो ये लोग कन्वे कर देंगे, चैनल के थ्रू मुझे कन्वे हो जाएगा। अगर मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, कुछ हेल्प कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल जो मुझे कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा आप सबको।